नमस्कार दोस्तों। आज दैनिक पाठ योजना 5 का जो ये लेसन प्लान है वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये इतिहास विषय का है, क्लास 7 है और आज का प्रकरण है हमारा खिलजी वंश। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे अपनी फाइल सेंड की है अपने ईमेल आईडी से और पूछा कि दैनिक पाठ योजना बनाते क्यों हैं। तो दैनिक पाठ योजना इसलिए बनाई जाती है और इसलिए आपको ये इंटर्नशिप में ट्रेन किया जाता है ताकि आप घर से ही एक प्रिपेयर होके जाए कि आपको अगले टॉपिक में पढ़ाना क्या है। आप के पास जो 30 से 40 मिनट होता है, स्टूडेंट के पास में 30 से 40 मिनट होता है एक सब्जेक्ट के लिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके। इसके लिए दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है ताकि एक घर से एक अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से प्री प्लान करके एक टॉपिक को तैयार किया जाए और उसे बच्चों के सामने पढ़ाया जाए अच्छे से, ताकि बच्चों को बहुत ही कम समय में पूरा समझ आ जाए। तो आज इसी विषय के साथ हम दैनिक पाठ योजना 5 बना रहे हैं और लेसन प्लान है ये। और ये जो हमारी इंटर्नशिप होती है बीएड में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए उपयोगी है। तो धीरे धीरे मैं इस पेज को ऊपर करता हूँ। सिंध की बहुत ही अच्छी किताब आती है पाठ योजना है, ये सभी सब्जेक्ट्स की आती है और आप इसकी मैं कह रहा हूँ हेल्प लीजिए आप, ताकि बहुत अच्छे से आपको ये सारे टॉपिक्स आराम से लिख पाएँ और समझ पाएँ और बच्चों को अपने इंटर्नशिप के दौरान पढ़ा पाएँ। तो धीरे धीरे मैं ऊपर ले रहा हूँ। अभी तक आप 5 क्लास 7 में है तो आपको ये विद्यालय दिनांक विषय किस तरह से आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है वो आपको समझ आ गया होगा। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण जो आप पढ़ा रहे हैं उसका विश्लेषण अगर करें, एनालिसिस करें तो इस तरह का ये कुछ पॉइंट होते हैं कि इसमें आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, मुख्य विचार का मुख्य तथ्य क्या है कि भाई इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं वो जरूरी होते हैं। जैसे खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। ये बहुत जलालुद्दीन खिलजी नहीं होता तो खिलजी वंश का ये स्थापना नहीं होती। तो ये मुख्य तथ्य में आते हैं। आज आप क्या पढ़ाएंगे वो शिक्षण बिंदु में आते हैं। अगर आज आप पढ़ा रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ये आपका शिक्षण बिंदु है। फिर आपका जो उद्देश्य क्या है इस टॉपिक का पढ़ाने का। ठीक है, तो बच्चों में ज्ञानात्मक ज्ञान देना, अवबोध कराना, ज्ञान उपयोगी चीज़ें, अभिरुचि है, अभिवर्ती और कौशल है। जो सहायक सामग्री है वो क्या है कि सहायक सामग्री में आप अगर कोई चित्र, चार्ट या किसी भी तरह की सहायक सामग्री जो आप किसी टॉपिक के लिए ले रहे हैं वो आपको यहाँ लिखना होता है। आप पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है कि बच्चे उस प्रकरण के से रिलेटेड या अब जो हम पढ़ रहे हैं खिलजी वंश के संबंधित कितनी जानकारी रखते हैं, ये पूर्व ज्ञान में आता है। प्रस्तावना प्रश्न बहुत ही टेक्निकल विषय है। ये कहूँ तो सबसे एक टेक्निकल है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन कुछ किसी भी तरह से अटपटे तरह से नहीं लिखने। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि विद्यार्थियों से जो आप आंसर लें उन्हीं से क्वेश्चन बनाएं और उन्हीं क्वेश्चन से पूछते पूछते आप अपने प्रकरण की तरफ आगे बढ़ें। सारे क्वेश्चन लिंकेज होने चाहिए, एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। देखिए ये अब इस एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिए। दिल्ली के पर्यटन स्थल कौन कौन से? तो विद्यार्थी ने कहा लाल किला, कुतुब मीनार। ठीक है, उसी में से क्वेश्चन जो आंसर में से एक टॉप पॉइंट उठाया, बोला कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। गुलाम वंश के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई? बच्चों ने खिलजी वंश की। खिलजी वंश के बारे में क्या जानते हैं? तो ये हो गया, क्योंकि खिलजी वंश का ऐसा नहीं कि आंसर नहीं दिया होगा, आंसर बच्चों ने दिया होगा, लेकिन पूरा ज्ञान न होने के कारण अब फिर समस्या हो गई। तो आप उस समस्या का समाधान करेंगे और एक कथन करेंगे, उद्घोष करेंगे, जैसे कहेंगे कि बच्चों आज हम खिलजी वंश के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। आप पाठ का विकास कैसे करोगे? ये विधियाँ होती है। जैसे आप प्रश्नोत्तरी विधि ली, आपने प्रश्नोत्तरी विधि लेंगे, आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चनों का उत्तर देने के लिए व्याख्यान करेंगे, प्रदर्शन विधि करेंगे। जो भी आप सहायक सामग्री में चार्ट है या कोई चित्र लेके आए होंगे तो उनका उपयोग करेंगे और विद्यार्थियों की सहभागिता बीच बीच में विद्यार्थियों से कनेक्ट होंगे। ठीक है, इस तरह से आप पाठ का प्रस्तुतिकरण करोगे। इंटर्नशिप एक तरह से आपकी ट्रेनिंग होती है कि आप जब वास्तविक ग्राउंड पर उतरें, टीचर लगने, नौकरी लगने के बाद में, तो आपको किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है। तो अब मैं धीरे धीरे पॉइंट को ऊपर, पेज को ऊपर लूँगा और आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, शामपट के बारे में, शामपट बता दूँ, ये जो पॉइंट ये चिपकाना होता है आपको, ये मार्केट में आप जब स्टेशनरी की दुकान में जाएंगे तो आपको 10 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, ये विकासमत क्वेश्चन होता है कि जब आपको शिक्षण बिंदु ले रहे होते हैं उस बिंदु के बारे में बच्चों को से पूर्व किस तरह की जानकारी है, मतलब आसपास में कितनी जानकारी रखते हैं बच्चे, तो उसका विकास करते, क्वेश्चन का विकास करते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है, फिर छात्र अध्यापक कथन। जब छात्र अध्यापक कथन में जब इंटर्नशिप के दौरान पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, व्याख्यान विधि द्वारा, प्रशिक्षण विधि द्वारा पढ़ा रहे होते हैं,
पढ़ाने के बाद में बच्चों को कितना समझ आया वो बहुत प्रश्न आता है, ठीक है। बच्चों को कितना प्रश्न आया उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद में थोड़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, क्लास में ही। उसके बाद में शिक्षण बिंदु 2 अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। इसमें कुछ हम क्वेश्चन पूछेंगे पहले, उसके बाद में हम थोड़ा व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, और उसके बाद में हम बहुत पढ़ेंगे। शामपट में वही चीज़ें डालें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो, ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें ऐड हो, ताकि बच्चों को क्वेश्चन किस तरह से प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं, उनको सभी का अनुभव प्राप्त हो सके। धन्यवाद।